आफ्टर आर 12th हम लोग जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो आई थिंक हर एक का वही होता है गेटिंग इनटू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग which is like because वहाँ पर maximum jobs रहेंगी and all of that. That is a myth that we have, right? Okay, so first of all, thank you very much for joining on my YouTube channel. Is in my second podcast. आप लोग Thank you so much for having me here, Sunil. Yeah, but at the same time, I would want to emphasize this thing कि अगर दो candidates होंगे wherein both are at the entry level and one person is certified, the other is not, there is a chance, there is a high likelihood that the person with the certification would definitely get a thing. And plus certification करने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि I have to mention it in my resume, so I have to do it. Correct. It is knowledge gaining. हाय एवरीवन, मैं सुनील आप सबको स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। तो बेसिकली एक पार्ट 2 वीडियो है। लेट मी गिव यू क्विक बैकग्राउंड कि हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या कवर किए थे। वी स्टार्टेड विद आर क्विक इंट्रोडक्शन कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड होता क्या है, उसमें कितने सारे डोमेन्स हैं, एथिकल हैकिंग क्या है एंड क्या एथिकल हैकिंग ही एक साइबर सिक्योरिटी है या उसके अलावा और कुछ डोमेन्स है साइबर सिक्योरिटी में। एंड आप बीइंग अ फ्रेशर, अगर आप अभी कॉलेज डेज में हो तो कैसे आप आपका करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन सब लोग कवर किए थे एंड पार्ट 2 इज द सेम कंटिन्यूशन ऑफ दैट। इसमें अभी वी विल डिग डीपर इनटू दैट। बहुत कुछ एडवांस चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एंड पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन में। तो अगर आप अभी तक हमारे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले पार्ट 1 वीडियो को देख ले ताकि यू विल बी इन सिंक विद आवर ऑनगोइंग डिस्कशन विद प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर पालक अरोरा ऑन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी करियर रोड मैप। एंड ऑन अ फाइनल नोट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आपके पास पहुंच जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी थोड़ा हम लोग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हो गया कि आपको कोड का थोड़ा समझ होना चाहिए, डेटाबेस का थोड़ा समझ होना चाहिए एंड बाकी मोस्टली नेटवर्क हो गया ये सब। तो एक अगर कंपाइल लिस्ट हम बनाए तो कुछ आप इटरेट कर सकते हैं कि क्या क्या स्किल्स होना चाहिए एंड ये सब जो डिटेल्स है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। एंड हाँ, तो पालक कुछ इटरेट कर सकते हैं कि क्या क्या बेसिक स्किल्स होना चाहिए जैसे कि सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट्स। या डेफिनेटली। तो अगर हम लोग वही एप्लीकेशन सिक्योरिटी का बात करें या फिर इन जनरल करंटली इन माय जॉब रोल व्हिच इज प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर, तो उसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, देन यू हैव डिजाइन रिव्यूज, थ्रेट मॉडलिंग, सो डेटा सिक्योरिटी, सो फॉर ऑल दोज थिंग्स। बट आई थिंक टू बिगिन विद अगर हम एक गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अ vulnerability, everything comes down to a vulnerability. Even if it is an insecure design or a flaw in your code, it would lead to a vulnerability. So I think wo cheez, so that's where you are to start from if you want to. So वो स्टार्ट करने के लिए अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ ओपन सोर्स मटेरियल्स दैट आर देयर, ओपन सोर्स वेबसाइट्स दैट आर देयर। उसके लाइक व्हाइल मेंशनिंग दैट आई वुड रियली वांट टू कॉल आउट जैसे कि पोर्ट्सविगर का academy, Portswigger's academy. Portswigger is provides a tool called Burp Suite, which is like which is without which you can actually not perform application security testing. So they have a very nice curated list of video. There are walkthroughs, there are labs, there is study material, so you can go vulnerability by vulnerability and try to understand the OWASP top 10 vulnerabilities. What are the top 10 vulnerabilities that are there? So that list is obviously it keeps getting updated, so to stay up to date and to know how practically those things happen, you can actually start from there. That would be a starting point, as a hands-on practice. Along with that, हमारे पास बहुत सारे there are certain paid things also, like there's Pen Tester Academy or there are Try Hack Me
boxes that you can actually go and try. And try hack me boxes, like even before that, there are certain paths that you get. For example, try hack me में आपके पास एक junior pen tester path है. So वो बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है, बट इट वुड टेक यू टुवर्ड्स द एंड to cover overall application security. So that's how, step by step you follow that. Once you're okay with this, then you can slowly move on to कि अब कोड में कैसे vulnerabilities identify करना. So that would be source code analysis. So this is like a step by step procedure, but as you said, all the links would be there in the description box. Anybody who would want to go through can have a quick look and see what suits them, what interests them, Right. what is the kind of platform that interests them, and then can start from there. Okay. Is where you have a better chance, because open programs there would be a lot of reports which are already resolved and all of that, but you can definitely go try your hands on there. You find something or you don't find something, but there's a lot of learning. You can go ahead, try a lot of things there. Okay. And plus this is ethical, so you can actually go and see. And of course you are paid for. There are certain programs which do not pay you anything, but there are certain programs which would where you would get recognition, and And I believe that's a good platform for a recognition as well, and hands-on Yes. experience, right? yes, So absolutely. yeah. Absolutely. तो अगर हम लोग as an entry level person, I would say that a person who would actually who has a good repo on HackerOne, or has a nice rank on HackerOne or any of the bug bounty platforms, that person is definitely going to stand out amongst the crowd of people who have not explored this. So these are little things which would help you stand out amongst all the candidates who are applying to the company that you're targeting to. So it's a really Correct. good start to how you would want to start your professional journey. Correct. So, again, I would like to go back on the same note. Let's say somebody is in around second year, third year of their college time, and they are into say ETC or Triple E or computer science, or possibly mechanical or civil as well. So, agar they are planning to become a ethical hacker or a penetration tester, so कब से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड ये जो बेसिक नॉलेज एक्वायर करने के लिए अपने आप को एक पर्टिकुलर स्टेज में पहुंचने के लिए, तो कितना महीने का टाइम लगेगा या कितना साल का टाइम लगेगा शायद? Yeah. So agar again there is no right time to start Exactly. something. I would say any time is a good time, but yeah, agar hum log ye bole ki to have that basic knowledge and that basic skill set to be able to present yourself, I think a nice 7 to 9 months of a good study period, where you would actually, at least from the application security standpoint, where you would have both the theoretical knowledge as well as the practical knowledge. And since there are a lot of resources available, so you don't really have to struggle finding how to begin and all of that. So once you have, that's my personal experience, that 7 to 9 months of dedicated time would help you get through. And of course, if somebody is starting from second year or somebody is starting from third year, so they have a lot of time until Correct. their graduation completes. Correct. And one thing that I would want to mention here is, if you're starting early and you have that skill set and you know that you can make it, you can actually go for apply for your 6 months internship for your 8th semester. So people do hire security interns or the application security interns in companies like Synopsys. So you can actually go ahead and apply there. So उससे क्या होगा कि आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, like your training period would be your internship period, and then you would be converted to a full-time opportunity too, if your performance and everything goes well. So that is the thing, earlier the better. करेक्ट, एग्जैक्टली. तो यहाँ पे अभी हम लोग बहुत सारे बातचीत किए कि अपना सिनॉप्सिस के कैरियर के बारे में, आपके जर्नी के बारे में, एंड जो लर्निंग पीरियड था. लेकिन अभी हम लोग थोड़ा मूव करेंगे आपके जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्ट बेस में. तो यहाँ पे आपका एक ट्रांजिशन जो है सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. तो यहाँ ये जो ट्रांजिशन के लिए आप कितने मेहनत किए, क्या क्या न्यू एड ऑन्स न्यू स्किल्स आप एक्वायर किए, और कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह किया है नहीं, तो एनीथिंग अबाउट योर दिस न्यू ट्रांजिशन?
Yeah, so yes, of course. तो अगर मतलब it is a very big change जब आप एक पूरा security, I mean सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या मैनेज सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी से आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मूव होते हैं, बिकॉज व्हेन यू वर्किंग विद क्लाइंट्स तो आपका एक डेडिकेटेड स्किल सेट होता है या डेडिकेटेड प्रोफाइल होता है, Correct, दैट यू नो correct. यू आर जस्ट डूइंग पेन टेस्टिंग और यू आर डूइंग एथिकल हैकिंग. बट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आने का मतलब है कि you have to see the end-to-end security of that particular Correct. product. So that is not just about the pen testing. That is why I mentioned that security is not just about pen testing. So usme fir a lot of other things are there, like data security is there, secure design reviews are there, source code analysis is there. So when I had to make that transition, I knew that I have to go to a product-based company, but again they would require a lot of skill set and Correct. all of those things are there. But with my experience of when I had moved, it was like 2.5 years of experience when I had actually appeared for an interview in Cisco. So my interview experience went something like a very holistic overview of what security knowledge you have. So for that, now I knew that this is the skill set that they are looking for. So Correct, even correct. before applying for the interviews and all, I had started to take up certain boot camps. I mentioned about Pen Tester Right, Academy. So right. I took up the cloud security boot camp from Pen Tester Academy, and Okay. then it was a 5 weeks boot camp. So that was like a holistic, at least cloud security overview, wherein there was hands-on as well as pura understanding, AWS understanding was there. Along with that, the other things like design review, threat modeling, and all of that. So I leveraged platforms like Pluralsight, Udemy to actually at least get an understanding of what this is. Of course, I did not have a practical experience of that, but I think वो एक बहुत important point होता है, that is a positive point, कि अगर आपको चीजों का understanding है and you have Exactly. good hands on in at least one thing, that would make the other person feel that you are capable to perform the task, and then it is an ongoing learning experience क्योंकि that इसमें ये continues. होता है जब आप कंपनी में जाते हो एंड यू डोंट हैव एक्सपोजर बट यू हर्ड द टर्म, यू हैव थ्योरेटिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल प्रोसेस, कहीं ना कहीं आपको ये भी हेल्प हो जाता है कि हाँ एक एनकरेजमेंट भी होता है कि अंदर से हाँ भाई मैं ये पढ़ा था या पढ़ी थी, मुझे नॉलेज है इसमें एंड Right. ऑलरेडी आई एम अवेयर ऑफ दिस वन की एंड इट बूस्ट अप योर एनकरेजमेंट लेवल एज वेल नो. Right. क्योंकि सेल्फ एनकरेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कोई एनकरेज करे या ना करे, इनिशियल स्टेज में खुद को एनकरेज करना, खुद को मोटिवेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, Absolutely. राइट. तो अभी आप सिस्को में हैं, जैसे आप अभी एक पर्टिकुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग डोमेन से आप चले गए प्रोडक्ट सिक्योरिटी में एंड कुछ डिफिकल्टी फेस करना पड़ा इसमें, क्योंकि जब प्रोडक्ट बेस में हम लोग काम करना पड़ता है कि प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल को हमें जानना पड़ता है. प्रोडक्ट क्या है, उसका डिमांड क्या है, प्रोडक्ट कौन स्टेज में है अभी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट का बहुत स्टेजेस होते हैं. राइट. Right. अगर प्रोडक्ट का डिमांड क्या है एंड कितनी वर्जन्स इसके आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में, तो ये सब जानकारी कैसे मिला आपको, और डिड दे प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑन दिस वन, और Yes. कैसे हुआ? Yeah, so I think that was the very first part once I joined Cisco. So the first thing is the product training. So there was a proper like as a part of the onboarding process, there are some technical trainings which are provided, of which product training is very important, because of course to अगर प्रोडक्ट का अच्छे से नॉलेज होगा is how we can understand what are the risks associated with any of the vulnerabilities that Correct. that we identify, or any threats that are there, right? तो एक वो holistic view होना बहुत important है. तो वो उसके लिए we had the trainings that were there right in the beginning. So that was, and if I talk of the challenges, तो definitely मतलब जैसे TCS to Synopsys transition था, वो एक easy transition था, but अगर Synopsys से Cisco transition बोले तो because a lot of skill set is required, and there are a lot of other things that I was not really aware of, but I would say it all depends, like I mean the person, the manager, the first person whom I spoke to in Cisco had that thing that
that as long as you're willing to learn, I think you can make the best of the opportunity that you've been provided. I was really scared in the beginning, but वो क्या होता है ना, when you are in that process and then you slowly try to learn things. And I think that is one very important thing that is about Cisco, is that you get enough time to actually learn about things, to understand before you're actually put to work. So a lot of shadow engagements, lot of other things, lot of extra time to sit and see, understand the processes, understand everything. So that is how उसके बाद ही you are put to actual work. तो वो एक जर्नी था which is still an ongoing journey, like there is still a lot of learning on the way. So that is how it is been going. तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, दैट आई वुड लाइक टू कॉल आउट, कि आईटी में अगर आप जॉब करना चाहते हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं है, अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, टेस्टिंग में जाना चाहते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ, कुछ भी हो जाए, आपका लर्निंग एक माइंडसेट एक ऐसा रहना चाहिए कि आई हैव टू लर्न कंटिन्यूसली, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप चाहे आप एंट्री लेवल में हो, आप अपना 20s में हो, आप कंपनी में ज्वाइन कर लिए, यू गॉट सम गुड सैलरी, ऐसा नहीं कि आप आई एम डन, तो ऐसा नहीं होता है। लोगों को ये जो भी स्टूडेंट्स है इनके लिए है कि माइंडसेट आप ऐसे बनाओ कि आपको कंटिन्यूसली लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग इज योर रोड मैप टू सक्सेस इन आईटी इंडस्ट्री पर्टिकुलरली। और यहाँ पे हम लोग नॉलेज वर्कर होते हैं। हम लोग को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एजाइल वर्ल्ड में एक टर्मिनोलॉजी है, हमें बोलते हैं कि नॉलेज वर्कर। तो नॉलेज वर्क का मतलब ये होता है कि आप अपना नॉलेज और दिमाग यूज़ करते हो, तो कंटिन्यूसली इसको शार्पन। और जैसे आईटी इंडस्ट्री बढ़ते जा रहे हैं द डिमांड, तो आपको सर्टिफिकेशंस हो, आपका प्रोडक्ट का नॉलेज हो, आप जैसे अभी आपने ट्रांजिशन किया आपका सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बेस में भी आप खुद मान लीजिए आज एक प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट पर ट्रांजिशन हो सकता है। एंड सिस्को में वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो चांसेस मिलते हैं कि आप काम कर सकते हैं उसमें। तो एक लर्निंग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, एक स्टूडेंट को, एक एस्पायरेंट्स को, एंड एक वर्किंग प्रोफेशनल को भी। Absolutely. Correct. Absolutely an important point. एंड पालक, अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें, राइट, तो सर्विस बेस में ये होता है कि आपको एक असेसमेंट दिया गया है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, आप इसको 5 दिन 6 दिन या 7 दिन टेस्ट कर लिए, जितने भी वल्नरेबिलिटीज है, फ्लॉज थे, आप लिस्ट आउट कर लिए, उसके बाद कस्टमर को आप बता दिए कि भाई ये है, तो आपका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट, एंड यू गेट इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट। लेकिन जब आप प्रोडक्ट में काम करते हो, आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या है इंटायर लाइफ साइकिल इसका, और कितने सारे टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं? या तो यू आर राइट, अगर हम लोग एक प्रोडक्ट जो इट्स नॉट लाइक राइट, तो हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है इन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज, इट्स लाइक यू गिवन एप्लीकेशन, यू टेस्ट इट, फाइंड बग्स एंड देन रिपोर्ट इट। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट, इट्स लाइक द इन्वॉल्वमेंट इज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। Right from the beginning is ever since that feature is being thought of to Planned, be implemented. exactly. Yeah, It is in the from planning planning state. phase. Yeah. So right from the planning, and how you are gathering all the requirements, how you are listing down all the requirements. Correct. फिर आता है you are making a design of that. So that is where the very first involvement is. First is the right from the business, like what is the there is a business use case, obviously. Business use that's case, how correct. that's how we are bringing a new feature. Correct. Understanding the business use case, how you are going to commit to your engineering life cycle, like uska ek design hoga, you will build a new architecture, within that existing architecture you would embed that. So that Right. is the design phase. तो वहां पर होता है हमारा secure design review, where we would see if there are any flaws in the designs. Correct. Once that design is approved, it goes for the development. So during the development, of course, engineering teams के साथ काम करना to ensure that they are following secure coding guidelines. तो क्या To make यहाँ sure पे कंटिन्यूस काम करते हैं आप डेवलपर के साथ यहाँ पे इस स्टेज, पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज में? तो इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो क्या होता है कि अगेन मोर लाइक अ कंसल्टेंट रोल, that some kind of guidance they would need. For example, I would want to implement a very basic example I would give is कि मुझे change password functionality implement करना है, right. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि this is the flow that I'm trying to implement, तो क्या ये secure है या नहीं है? So that is what we would do.
once that flow is implemented, तो फिर हमारा काम है कि when that product goes for an early field trial मतलब कि that product is the development is there but it is still not into the market. तो करेक्ट, उसमें क्या है, यूएटी में जैसे बोले हम इनविजिन, absolutely ओके, very similar to UAT. So ओके, then you would test that. तो उसमें क्या है, you get the functionality also. Sometimes the the functionality is not totally ready to be reviewed, but say the code base is ready, so we can have a code analysis if everything is fine. फिर उसके बाद आता है wherein you have the that stage wherein that product is available only for a limited customers. राइट, So राइट, when that product is available, so that means or the feature is available for limited अवेलेबल, customers. तो जब वो feature limited customers के लिए available है, तो that means it is all ready and now you have to see कि जो भी आपने design review पे काम किया था और secure coding guidelines था, क्या वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेड भी हैं या यू आर एबल टू बाईपास दोज थिंग्स टू. तो वहां पर देयर इज अनदर राउंड ऑफ टेस्टिंग. तो देयर आर लाइक 3 to 4 iterations. और फिर बिफोर दैट प्रोजेक्ट that feature goes to the market to all the customers, it is sent to all the customers, it is available to all the customers. उससे पहले एक दोबारा से टेस्टिंग होगा which is a final round of testing to make ओके, sure that previous life cycles में जो भी previous stages में जो भी vulnerabilities था, जो भी threats था, whether they are looked upon, they're worked upon, and once it is done, that is how it is shipped to the customer. So ये एक चीज होता है. It is a continuous process, so we get the so that's how it happens. The life cycle is right from the understanding the business use case to sending it to the customer. वो एक पूरा encompasses the life cycle, the feature life cycle thing. ओके। तो इसमें जो जैसे टेस्टिंग टाइप्स है, हम यूज़ करते हैं कि सास हम यूज़ करते हैं, हम लोग डैश का भी यूज़ करते हैं, जैसे सिक्योर डिज़ाइन रिव्यूज़ होता है, प्राइवेसी इंजीनियरिंग और या ना क्लाउड कॉन्फ़िग रिव्यू। Yeah. तो ये सब भी हम लोग को करना पड़ता है कि अब एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर, तो इस इन सब में भी नॉलेज रहना इंपॉर्टेंट है, या इसे किसी एक पर्टिकुलर को लेके स्लोली आप ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकते हो, मतलब एनहांस कर सकते हो अपने स्किल्स को? एब्सोल्युटली. तो क्या होता है कि बिकॉज आई अर्लियर ऑल्सो आई मेंशन कि सब कुछ तो वल्नरेबिलिटीज ही है. तो करेक्ट, अगर आपको वल्नरेबिलिटीज का अच्छे से नॉलेज है, सिक्योरिटी रिस्क्स का अच्छे से नॉलेज है, आई थिंक बाकी सब इज अ लर्निंग दैट यू आर टू डू. ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस फॉर दैट. अगर प्राइवेसी इंजीनियरिंग का ही बात करें तो प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि हमें सीखना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज हाउ. और हमें पूरा प्राइवेसी इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा. बट डेफिनेटली टू बिगिन विद एक पर्टिकुलर चीज में नॉलेज होना इज इम्पोर्टेंट. बट अगर हम एक सही मायने में प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर बोले तो इट कवर्स ऑल ऑफ इट. तो हमें करेक्ट, सास्ट भी, सोर्स कोड एनालिसिस भी आना चाहिए. यू शुड बी एबल टू डू द डिजाइन रिव्यूज आल्सो. यू शुड बी अ प्राइवेसी, you should have that data security knowledge also. So it is a wider area, but slowly one can grow. I think it takes a lot of time, but या we make it through that. ओके। तो दोस्तों एक बात है, अभी आई एम रियली एक्साइटेड, अभी जैसे एक्साइटमेंट मुझ में था और बहुत मोटिवेटेड भी मैं हो चुका हूँ अभी, क्योंकि जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं एक टियर 3 कॉलेज या बहुत छोटी सी जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड स्लोली हम मेहनत करते हैं उसके ऊपर, हम हमारा जितने भी वीकनेसेस हैं एंड वी वर्क ऑन दैट, आर कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आउटवर्ड नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, एंड आज के मार्केट में जितने भी ट्रेंड्स है उन सब को लेके चलना, एंड ऑल ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव अ ड्रीम, लाइक मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी में क्रैक करना है, ये मेरा ड्रीम कंपनी है, इसी को ही जाना है। तो ये भी जितने भी चीज़ें हैं पालक, योर एक्सपीरियंस इज रियली मोटिवेटिंग, एंड आई होप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इन सबको ये मोटिवेशन देंगे। एंड ऑन दिस नोट हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर की है इसमें कि एक फ्रेशर को अपने स्किल सेट के बारे में कितने काम करना चाहिए, अपना मोटिवेट कितना रहना चाहिए, सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कैसे राइट वे में यूटिलाइज करना चाहिए। तो आप फाइनल नोट में क्या टिप्स बताएंगे कि अगर कोई एस्पायरेंट्स है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना चाहता है, एक समराइज व्यू में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए? Okay. So yeah, mostly though we have already covered, but on an overall, first thing is of course learning. How you are
knowing what to do, that is important, but उसको approach कैसे करना है, that is even more important. Exactly, that is how exactly. that is how we will be able to get there. तो learning तो है ही है, which is a continuous process, and along with that building connections, that is very important second point, because if you have good connections, you will be able to make the best out of the opportunities that you can that come your way. So that is the second thing. And the third thing is that be curious, and that's all. I think nobody really gets lucky. It is just the hard work that you put in that really brings the best that you could think of. So that is my only final concluding statement to everybody who's watching this, and I really hope that this all helped you. And top of that, thank you very much for your time, क्योंकि आप जितने भी ये चीज़ें समझाएं, और कुछ थियोरेटिकल पढ़ना बाहर, किसी ब्लॉग्स पढ़ना, लेकिन एक इंटरव्यू सुनते हैं जिस एक वर्किंग प्रोफेशनल को, तो इट मोटिवेट्स अस, इट रियली हेल्प अस टू कीप अपडेट विद द रियल वर्ल्ड, व्हाट्स हैपनिंग विद द ट्रेंड्स. तो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल. Yeah, thank you so much for inviting me, Sunil. I'm delighted to have you actually. थैंक यू वेरी मच. सो दोस्तों, यही है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आप ज़रूर कुछ सीखे हैं, तो एक लाइक तो इसी के लिए बनता है अभी.